सो अभी बज रहे दोपहर के 2 और आज है संडे। तो सुबह से मेरा काम ही चल रहा था रूम में बैठ के। अभी मैं जा रहा हूँ लंच के लिए। तो यहीं पे पास में एक थोड़ा सा ऑथेंटिक जापानीज़ रेस्टोरेंट है, वो मैं ट्राई करने जा रहा हूँ आज दिन काफ़ी खिला खिला है, आप देख सकते हो। कल एक्चुअली बहुत ठंडा यहाँ पे था, इट वाज 4 डिग्री सेल्सियस थ्रू आउट द डे और बारिश हो रही थी, इसलिए मैं बाहर नहीं जा पाया। तो आई डिडंट रिकॉर्ड एनीथिंग। सो टुडे आई एम गोइंग टू द रेस्टोरेंट। उसके बाद एक श्राइन में जाने का प्लान है। सो या आई सी यू गाइस। सो आई एम हियर इन दिस रेस्टोरेंट राइट नाउ। आप देख सकते हो यहाँ पे सिटिंग कैसा है। एंड ही हैज़ जस्ट गिवन मी दिस ग्रीन टी जो सबको दिया जाता है यहाँ पे चॉपस्टिक से। एंड आई एम सीइंग द मेन्यू। कॉस्टली लग रहा है बट आई विल ट्राई समथिंग, लेट्स सी। सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल रेस्टोरेंट इफ यू सी। म्यूज़िक चल रहा है बैकग्राउंड में और बैठने को ऐसा प्रॉपर नीचे आप बैठ सकते हो। उधर टेबल्स भी थे बट आई थॉट लेट्स ट्राई समथिंग एल्स। और मैंने अभी फ्राइड चिकन विथ राइस एंड सूप ऑर्डर किया है, तो आ जाएगा, तब तक मैं ये ग्रीन टी एंजॉय करूँगा। ये रहा मेरा आज का लंच। दिस इज़ डीप फ्राइड चिकन, इसको जापान में करागे बोला जाता है। दिस इज़ मीसो सूप, मैंने इससे पहले पिया था, आई लाइक द टेस्ट। और ये थोड़ा सा सैलड दिया उन्होंने और अलॉन्ग विथ सम राइस। ये आई थिंक सैलड ड्रेसिंग था, उन्होंने बोला मुझे इसमें डालने के लिए, तो मैंने थोड़ा सा ऐड कर दिया। एंड या आई एम क्वाइट एक्साइटेड टू ट्राई दिस। इसको मैं चॉपस्टिक्स के साथ खाऊंगा, इन्होंने स्पून तो दिया नहीं है, सो आई थिंक सीखना ही पड़ेगा अब। सो दैट वाज माय फर्स्ट ऑथेंटिक जापानीज़ रेस्टोरेंट का एक्सपीरियंस। काफ़ी अच्छा था, फूड वाज गुड, टेस्ट अच्छा लगा मुझे। इट कॉस्टेड मी अराउंड 1300 येन, विच इज़ ऑल्सो जापान के स्टैंडर्ड के हिसाब से आई वुड से मीडियम रेंज है, इतना भी महंगा नहीं है। उनके पास ऐसे भी मील्स थे जो लगभग 6-7 हज़ार येन तक थे, बट आई थिंक दैट वाज फॉर मल्टीपल सर्विंग्स, नॉट ओनली वन पर्सन। सो या आई हैड फन। आई थिंक आई हैव अ फ्यू थिंग्स टू से अबाउट दिस, बट अभी मैं रूम पे वापस जा रहा हूँ एंड मे बी देन आई रिकॉर्ड अ सेपरेट वीडियो फॉर देम। सो दिन काफ़ी अच्छा है, आज धूप काफ़ी खिली खिली है। और घर देख सकते हो यार, बहुत मुझे यहाँ के घर बहुत पसंद आए फ्रैंकली। जो भी मेरे आर्किटेक्ट फ्रेंड्स से देख रहे हैं, यू कैन कंसिडर शिफ्टिंग टू जापान आफ्टर सीइंग दिस। सो या, सो वेलकम टू इचिनोयाया साका श्राइन। ये इसकी एंट्रेंस है, बहुत पास है मेरे कॉलेज के। हॉस्टल से आई थिंक 1 किलोमीटर की दूरी पर है बस। तो श्राइन को आप एक टेंपल की तरह समझ सकते हो। तो ये इसका एंट्रेंस गेट होता है, इसका कुछ तो नाम होता है, मैं भूल गया, लेकिन ये सिंबलाइज़ करता है कि आप एक ह्यूमन वर्ल्ड से अंदर एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एंटर कर रहे हो। तो यस, आई एम इनसाइड अ स्पिरिचुअल वर्ल्ड। ये सुंदर पेड़ है यहाँ पे, और जो आगे आपको दिख रहा है वो शायद मंदिर काइंड ऑफ है, उसमें अंदर जाके आप प्रे कर सकते हो। यस, वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, वेरी साइलेंट प्लेस। बड़े बड़े पेड़ है यहाँ पे। ये जो टाइगर्स के स्टैचूज़ है दो, ये इसके सिक्योरिटी को, मतलब इट सिंपलाइजेस कि ये टाइगर्स इनको इविल स्पिरिट से सिक्योर रखते हैं बेसिकली। ये यहाँ पे आपको एक पानी दिख रहा होगा, तो ये दो, आई डोंट नो क्या बोलते होंगे, लेकिन उसको, उसमें पानी लेके अपने हाथ और अपना मुंह थोड़ा सा धोना होता है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये। तो अभी जस्ट मैंने इससे मेरे हाथ धो लिए, और ये करके आपको एक्चुअली क्या करना होता है, आई विल जस्ट शो यू। अभी मैंने सुना है कहीं से, तो आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। आई थिंक आप अंदर नहीं जा सकते वहाँ पे, तो यहीं से आई थिंक इसके अंदर आपको पैसे डालने होते हैं, 50 या 100 येन का कॉइन। और यहाँ पे ऐसे खड़े रह के आपको 2 बार ताली बजानी होती है। आई थिंक आपने देखा होगा, मैं भी आई मीन मूवी सीरीज़ या फिर कार्टून में। और आपको जो चाहिए वो इस भगवान से मांगना होता है। तो भगवान को जापानीज़ में कामी सामा बोलते हैं, तो यही करना होता है। आई थिंक आज कोई नहीं है यहाँ पे क्योंकि संडे है, मे बी। यूजुअली होता होगा यहाँ पे क्योंकि अच्छा वेल मेंटेन्ड है ये, साफ़ सफाई बहुत अच्छी है। और अभी यहाँ पे कुछ लोग आए थे, उन्होंने यही प्रोसेस रिपीट किया यहाँ पे। तो आई थिंक वेरी इंटरेस्टिंग एक्चुअली, अलग कल्चर के अलग रिलीजन्स, अलग रूल्स पता चलते हैं। और मैं वहाँ पे एक उनका यूज़र मैनुअल नहीं है, लेकिन इसकी हिस्ट्री है जगह की। तो वो बताते हैं कि श्राइन्स जापानीज़ लोगों ने बिल्ड किए थे क्योंकि उनके जो लोग मारे गए थे वर्ल्ड वॉर 2 में या फिर उससे पहले, उनके आत्मा को
आई डोंट नो क्या कहे, लेकिन उनकी आत्मा को शांति मिलने के लिए या फिर वो याद रखने के लिए वो ये श्राइन्स बिल्ड करते हैं ताकि देश में शांति बनी रहे, कि फिर से कोई युद्ध ना करे या फिर ऐसे। वेरी इंटरेस्टिंग, पैट्रियोटिज्म और रिलीजन का एक कनेक्शन मुझे नज़र आया, जो कि आई थिंक किसी और रिलीजन में मुझे नहीं नज़र आया। तो इट वॉज क्वाइट इंटरेस्टिंग। आई एम स्टिल एक्सप्लोरिंग द प्लेस। बहुत शांत जगह है, बहुत बड़े बड़े पेड़ है यहाँ पे, और या इट्स फन। सो आई एम बैक टू माई रूम, और मज़ा आया आज। उसके बाद मैं थोड़ा साइकिलिंग के लिए भी चला गया था। तो आई साइकिल फॉर अराउंड 5-6 किलोमीटर्स टुडे। आसपास का एरिया में देख रहा था, विच वॉज रियली नाइस। और एक बात मेरे दिमाग में आई कि यार थोड़ा सा मेरे बारे में मैं बता देता हूँ। मैं जापान में कैसे आया और मैं किस IIT में अभी पढ़ रहा हूँ, और मुझे ये मौका कैसे मिला जापान आने का। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम सूरज है, और मैं अभी IIT बॉम्बे से अपना MTech परस्यू कर रहा हूँ इन एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। तो क्या होता है ना कि MTech का जो मेरा कोर्स है वो 2 साल का कोर्स है। तो इस 2 साल में से जो 1 साल होता है उसमें मुझे एक प्रोजेक्ट करना होता है। तो ये प्रोजेक्ट मेरा अगस्त में स्टार्ट हो गया था। और क्या हुआ ना, कोइंसिडेंटली कि मेरे जो गाइड है, प्रोफेसर राम कुमार राजेंद्रन नाम है उनका, तो उन्होंने एक नोटिफिकेशन हमारे सबके साथ शेयर किया था कि जापानीज़ एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसको JST नाम है उस ऑर्गेनाइजेशन का, तो जापान साइंस एंड टेक्नोलॉजी एसोसिएशन ऐसे उसको कहा जाता है। उन्होंने एक स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम लॉन्च किया है स्पेशली इंडियन यंग रिसर्चर्स के लिए। उसका नाम था साकुरा साइंस प्रोग्राम। तो मैंने उसको पढ़ा अच्छे से, और मुझे ये समझ आया कि उनके कुछ प्रोजेक्ट के थर्स्ट एरियाज़ हैं, थ्रस्ट एरियाज़ नॉट थर्स्ट एरियाज़। सो इन थ्रस्ट एरियाज़ में से एक था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो अभी मैं थोड़ा सा उसी पे काम कर रहा हूँ। तो मेरे प्रोजेक्ट की आइडिया और उनके थ्रस्ट एरिया अलाइन हो रहे थे, तो ये थोड़ा सा एक बहुत अच्छा कोइंसिडेंट था मेरे लिए। तो मैंने डिसाइड किया कि ठीक है, इट्स अ वेरी गुड चांस। लेकिन यहाँ पे एक कैच क्या था ना कि आप डायरेक्टली उसको अप्लाई नहीं कर सकते, आपको एक जापानीज़ प्रोफेसर के थ्रू उसको अप्लाई करना पड़ता है। आपको पहले एक जापानीज़ प्रोफेसर ढूंढना पड़ेगा जिसको आपके प्रोजेक्ट की आइडिया अच्छी लगती है, एंड देन वो प्रोफेसर आपके बिहाफ पे JST को अप्लाई करेगा कि इस इंडियन स्टूडेंट को मैं अपने कॉलेज में बुलाना चाहूँगा एटलीस्ट 3 महीने के लिए, और प्लीज़ अलाउ मी टू इन्वाइट दैट पर्सन। तो ये हुआ, मैंने आई थिंक 10-12 प्रोफेसर्स को मेल किया होगा रैंडमली। मैंने गूगल पे सर्च किया कि मेरे प्रोजेक्ट से कितने प्रोफेसर लाइन हो रहे हैं, देन आई फाउंड देयर ईमेल IDs, और उनको मैंने मेल किया। उसमें से 2 प्रोफेसर के मुझे रिप्लाई आए। तो एक रिप्लाई था कि आई लाइक योर आइडिया बट आई एम सॉरी आई कैन नॉट अकोमोडेट यू बिकॉज मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। तो आई वॉज लिटिल सैड आफ्टर दैट, बट आफ्टर फ्यू डेज आई गॉट अ रिस्पॉन्स फ्रॉम प्रोफेसर काजुहिरो यामागुची फ्रॉम दिस त्सुकुबा यूनिवर्सिटी। ही रियली लाइक माई आइडिया, और उन्होंने मेरा एक इंटरव्यू भी लिया विच लास्टेड फॉर अराउंड 30 मिनट्स। और उनको मैं पसंद आया, उनको शायद लगा कि आई कैन डेफिनेटली कम टू जापान एंड वर्क ऑन अ प्रोजेक्ट इन अ गुड वे। उसके बाद फिर डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ। फिर उसके बाद एक सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी होता है, जो अगर आप जापान में एज ए स्टूडेंट आ रहे हो तो आपको उसके लिए अप्लाई करना पड़ता है जापानीज़ गवर्नमेंट को। उसका प्रोसेस स्टार्ट हुआ, उसका बड़ा फॉर्मेलिटीज़ था, तो वो मैंने किया। और वो सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी को आने में ऑलमोस्ट 2 महीने लगते हैं, तो वो मेरा आया फरवरी एंड को। उसके बाद फिर वीज़ा की प्रोसेस मैंने स्टार्ट की। तो वीज़ा को ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बेसिकली 1 हफ़्ते का टाइम होता है। तो 1 हफ़्ते में मेरा वीज़ा आ गया, देन मैंने मेरे फ़्लाइट्स बुक किए एंड आई केम टू जापान ऑन 18th of March एंड या आई एम हियर टिल 18th of June। 3 महीने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ, एंड ऑल एक्सपेंसेस आर पेड बाय जापानीज़ ऑर्गेनाइजेशन एक्सेप्ट फ़्लाइट टिकट्स ऑफ कोर्स। यहाँ पे खाने का और रहने का खर्चा वो मुझे दे रहे हैं। दे गिव मी मनी इन माई हैंड, तो ऑफकोर्स आई डोंट वांट टू डिस्क्लोज द अमाउंट ऑफ मनी। अगर किसी को जानना है तो डेफिनेटली दे कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। लेकिन इतना पैसा तो मिलता है कि जिससे आपका रहने का और खाने का खर्चा आराम से निकल जाता है। तो दैट वाज अगेन अ प्लस पॉइंट। सो आई थिंक या दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। आई थिंक आई एम फ्रॉम IIT बॉम्बे, और मेरा जो लास्ट सेमेस्टर है वो मैं यहाँ पे हाफ सेमेस्टर यहाँ पे स्पेंड करूँगा इन त्सुकुबा यूनिवर्सिटी जापान, जो टोक्यो से ऑलमोस्ट 50-60 किलोमीटर्स है। तो या आई थिंक दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। अब थोड़ी देर में मैं डिनर का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दूँगा। एज़ यूजुअल आई विल पोस्ट डिनर का फ़ोटो यहाँ पे, एंड आई विल सी यू गाइस टुमारो।